बड़े व्यापारी हैं जो इस तेल और दाल के खेल में लगे? पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसने समझौता किया? तेल के खेल में कौन कूदे? दो ही लोग हैं इस देश में जो किसानों की पीठ पर वार कर रहे हैं। अब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना है। खरीफ 2016 में इसकी घोषणा की थी। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। तो ये प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बंद कर रही है। ढिंडोरा पीटा जाता है बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कृषि का बजट इतना बड़ा किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है कि बीते 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया। खर्च जाती है सरकार, खरीदी भी इसलिए की जाती है कि हम ऋणी हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के, जिन्होंने एक प्रावधान कर दिया जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसमें 86 करोड़ लोगों के भोजन का अधिकार कानून ला दिया। इसलिए किसानों से थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदी की जाती है। तो उसका सच ये है कि गेहूं का उत्पादन 23-24 के जो फाइनल आंकड़े आए हैं उसमें मात्र 23% गेहूं खरीदा गया, जो 0%, चना 0.37%, मसूर 14%, सरसों 9%, कुसुम 0%। और बिहार का क्या हाल, ये भी हमको जानना चाहिए। बिहार में पिछले 3 साल के आंकड़े, उसमें गेहूं खरीदा मात्र 0.0 लाख टन, 23-24 में खरीदा 0.01 लाख टन और 24-25 में खरीदा 0.10 लाख टन। और धान 28, 20 और 26 लाख। उत्पादित कितना होता है? तो उत्पादित होता है गेहूं 75 लाख टन और चावल होता है धान अर्थात 95 लाख टन, मक्का होता है 58 लाख टन। अब हो क्या रहा है? ये आरोप खुद सीएसीपी ने भी लगाया, जो इस समर्थन मूल्य की तो तय करता है। उसने कहा है कि ये जो अनाजों की खरीदी हो रही है, किसानों के दाम 2 तरह से तोड़े जा रहे हैं। एक जो केंद्र सरकार खरीदती है, उसको जब फसलें आने वाली होती तो सस्ते दामों पर बाजार में उतार देती, ताकि किसानों की फसलों के दाम टूट जाए और मुट्ठी भर धन्ना सेठ जो इस धंधे में लगे उनको मुनाफा हो जाए। दूसरी मोडस ऑपरेंडी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सस्ती दरों पर इंपोर्ट करनी। आप ये आंकड़े जानकर चौंक जाएंगे कि दाल जिसका पर्याप्त मात्रा में भारत में उत्पादन होता है, 25.2 मिलियन टन का उत्पादन, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो दाल जो एक मिनट इसको ठीक कर लेते फिर बोलेंगे यहाँ कोई तकनीकी रूप से ठीक। तो जो 25 मिलियन टन दाल का उत्पादन हुआ, वो 7 मिलियन टन इंपोर्ट कर दी, 47,000 करोड़ रुपए की सस्ती दाल का इंपोर्ट कर दिया। दाल के दाम टूट गए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था, मुझे याद है, जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तो कहा किसान भाइयों, ऑयल सीड्स का उत्पादन इतना कर लेना कि हम आत्मनिर्भर हो जाए। एक आत्मनिर्भर मिशन चलाया। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि बहुत अच्छा ऑयल सीड्स का उत्पादन किसानों ने किया, मगर 1,47,000 करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट। और कौन बड़े व्यापारी हैं जो इस तेल और दाल के खेल में लगे? पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसने समझौता किया? तेल के खेल में कौन कूदे? दो ही लोग हैं इस देश में जो किसानों की पीठ पर वार कर रहे हैं। अब आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना है। खरीफ 2016 में इसकी घोषणा की थी। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। तो ये प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बंद कर रही है।
ढिंडोरा पीटा जाता है बड़ा बड़ा, आपने देखा होगा चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कृषि का बजट इतना बड़ा किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है कि बीते 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया, खर्च ही नहीं किया। एक और ढिंडोरा पीटा है कि हम एक ऐसी स्कीम ला रहे हैं, पीएम कुसुम योजना, जिससे जो डीजल के कृषि पंप हैं, जो बिजली की परेशानी किसानों को होती है, तो हम इनपुट कॉस्ट कम कर देंगे और किसानों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जो पीएम कुसुम योजना है, किसानों के साथ क्या कुठारा करती है, बिहार के खासकर। इस पीएम कुसुम योजना में जो 2019 में प्रारंभ की गई थी, आज 25 है, इसके 3 कंपोनेंट। उन्होंने कहा 10,000 मेगावाट हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हम 14 लाख ऑफ ग्रिड सोलर पंप रखेंगे और 35 लाख मौजूदा जो ग्रिड कनेक्टिविटी के कृषि पंप है उसको हम सोलर से कनेक्ट, सोलर वाले कन्वर्ट करेंगे। 34,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रोविजन है। बिहार के लोगों ध्यान से सुनिए, बिहार के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। बिहार को इन तीनों कंपोनेंट में 2019 से लेकर आज तक 0, बाकी के प्रांतों को पैसा दिया, बाकी के पंप सोलराइज किए, लेकिन बिहार को 0। बिहार की पीठ पर इतना बड़ा वार क्यों किया प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी? आप सत्ता के स्वार्थ में इतने डूबे रहे कि आपने स्वर तक मुखर नहीं किए मोदी जी से। और ये योजना लाई गई थी कि हम किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। दर्द 100 गुना दिया लेकिन आमदनी 2 गुना नहीं। उसी प्रकार अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि 1 लाख करोड़ रुपए 2020 में ये स्कीम को लॉन्च किया है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए रख रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे ताकि अनाज को स्टोर कर सकें, पेरिशेबल आइटम के लिए कोल्ड स्टोरेजेस होंगे और किसान के जो कृषि के उत्पाद के लिए अधोसंरचना होती है उसका विकास करें। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बिहार की पावन भूमि आए तो बिहार के किसानों को जवाब दीजिए, कितना पैसा दिया आपने गुजरात को? गुजरात को 7,000 करोड़ रुपए और बिहार को मात्र 915 करोड़ रुपए। बिहार को अंतिम पायदान के प्रांतों में समझते हैं, मतलब वोट चाहिए तो बिहार और कहीं दगा देना है तो बिहार के किसानों को। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। साथियों, आत्महत्या का दंश किसानों को दिया है। हमने ये इसमें बताने की कोशिश की है कि कैसे 2022 तक के जो आंकड़े एनसीईआरटी को उपलब्ध है, 1 लाख किसानों ने देश भर में आत्महत्या की है। मोदी सरकार ने, कहते ना, खुद के पांव पालने में दिख जाते। और याद कीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने एक शब्द इसके लिए आज तक नहीं बोला। 2014 में आए, सबसे पहला निर्णय क्या लिया? सबसे पहला निर्णय ये लिया कि जो किसानों को 150 रुपए राज्य सरकारें बोनस दिया करती थी धान और चावल पर, वो बंद करा दिया आदेश देकर। मई में आए और जून में ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि C2+50 नहीं देंगे क्योंकि बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बाजार को व्यापारी धन्ना से। उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक के बाद एक कृषि के क्रूर काले कानून लाए गए। उसके पहले 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन को छीनने के किसानों की, आपने देखा होगा, जिसका खामियाजा आज बिहार के वो किसान भुगत रहे हैं जो अडानी जी को के लिए जमीन जो इन लोगों ने कब्जा ली उसे। उसके पश्चात काले क्रूर कानून लाए गए कृषि के लिए, जिसमें